दूसरे देश पे निर्भर है, लेकिन अपने पास स्टॉक अवेलेबल है ना। स्टॉक वो खुद ही नहीं बांट रहे ना, कौन नहीं बांट रहा? एजेंसी वाले। 160 सिलेंडर ला रहा, 500 लोगों की लाइन लगी है और कुछ क्लियर नहीं बता रहे। क्लियर भी तो बताएं अपना कि भाई स्टॉक मिलेगा या नहीं मिलेगा। हाथ दे रहे हैं, दारू पी के बांट रहे हैं। भाई एजेंसी वालों की और सरकार की आप भी देख रहेगी रहे हैं कहीं ना न्यूज़ कहीं। मोहल्ला, मैं हूं आपके साथ रहमान होती। एक पत्रकार ने हमारे देश के लीडर को उल्लू कहा है। बहरहाल हमें उससे क्या, ये तो पीछे आप मेरी लाइन देख रहे हैं, ये गैस के सिलेंडर के लिए आम मासूम भोली भाली जनता खड़ी है, या यूं कहें कि उल्लू खड़ी है। उल्लू मैं इसलिए कह रहा हूं कि जबकि हमारे देश के प्रधानमंत्री ने और हमारे मुख्यमंत्री जी ने कहा है कि गैस की सप्लाई पूरी हो रही है, तो फिर ये लोग यहाँ क्यों खड़े हुए हैं? क्या इनको लाइन में खड़े होने का शौक है? बीते कुछ सालों में इनको आपने लाइनों में जरूर देखा होगा। नोटबंदी के टाइम पे नोट अपने ही नोट को बदलने के लिए लाइन में, गैस कोरोना काल के अंदर ऑक्सीजन सिलेंडर की मारामारी में उस वक्त लाइन में खड़े थे। आज रसोई गैस के लिए, जरूरत की चीजों के लिए फिर से लाइन में खड़े हैं। क्यों खड़े हैं आइए हम जानते हैं, उन्हीं से बात करते हैं। जैसे तैसे टंकी घर लेके गए, मैंने घर पे टंकी लगाई, टंकी के अंदर पानी भरा हुआ, टंकी नहीं चल नहीं रही भाई, तो ये गैस ही नहीं चल रही। कौन सी एजेंसी से? ये इंडियन यहीं से ली थी भाई, जानवी। तो फिर क्या बोले, एजेंसी लेके गए आप? अभी नहीं भाई, डायरेक्ट मैं यहीं आया हूँ, तो अब वो गाड़ी वाले यहाँ से चले गए, ये सब हम खड़े हुए हैं अभी यहीं के। ज्यादा हम तो एजेंसी से वहां जाके केस करेंगे भाई। बैरागढ़ में एजेंसी थी और बैरागढ़ से हम लोग भैंसा खेड़ी से जाके टंकी लेके, बिल कटवा के टंकी लेके आते थे। और जब से यहाँ पर टंकी आई, ये एजेंसी आई जानवी वाली, जब से आज तक कस्टमर को टंकी यहाँ बापू चौराहे से प्राप्त हुई। आज उन्होंने कह दिया पहली बार कि अब्बास नगर के जाओ, कम से कम 100 आदमी तो यहाँ से अब्बास नगर पहुँच गए। अभी ना चाय पी, ना खाना खाया, ना नहाया, ना मंजन करी, टंकी के इंतजार में बैठे कि चलो हमें टंकी प्राप्त हो जाएगी तो हमारे बाल बच्चों को कुछ करके गरम नरम करके खिलाएंगे। अच्छा, कोरोना काल के दिन याद आए आपको? बिल्कुल याद है, बिल्कुल याद है। भी लाइन में लगे थे आप? हाँ, बिल्कुल लाइन में लगे थे। कोरोना काल का भी मुझे मालूम है, लेकिन ऐसी टिकट समस्या नहीं देखी जो कि आज हमारे माँ बहन आज इतनी परेशान है। आपने तो कह दिया कि हमें खाना चाहिए, अब जब घर में कोई होगा रसोई वगैरह या गैस वगैरह तो बना के देगी माँ बहन। क्या कोई गैस की एजेंसी का आदमी ना आके देगा, और सिर्फ लोग भड़काऊ बयान देने वाले जो है, मतलब जो है कि गैस की गाड़ी यहाँ खड़ी है लोगों को भटकाने के लिए कि इधर से उधर भाग जाए, लोग इधर चले आए, बस ये लोगों को किसी तरह से गैस ना मिले। और लोग मतलब कहना अपने नंबर सुबह से लगाए बैठूंगा। अब यार रोज के रोज तो अपनी मजदूरी छोड़ेगा इंसान भाई, अब रोज कमाने खाने वाला इंसान ही है ये लोग सब। ये तो ऐसा नहीं कि भाई अपने पास भरा हुआ है सरकारी नौकरी, तो अब कोई मामला नहीं। अब रोजमर्रा में कमाने वाले ऑटो चलाने वाले, अगर हम ऑटो नहीं चलाएंगे, कल भी हम यहाँ 8 बजे से खड़े हैं, 6 बजे से घर निकला हूँ, 7 बजे मैंने वहाँ पे वो रसीद कटवाई और यहाँ 8 बजे से खड़ा हूँ। मेरी टंकी 19 तारीख की ऑनलाइन बुकिंग थी, होम डिलीवरी थी। 19 तारीख के बाद उनका डिलीवरी टाइमिंग का दिया था, 25 तारीख को आ गया कि डीएससी आपकी जनरेट हो चुकी है, लेकिन होम डिलीवरी अभी नहीं हुई। फिर हम एजेंसी जाकर मैंने अपना रसीद कटाने के बाद यहाँ आए, तो यहाँ बोला कि अब्बास नगर आपके आसाराम आश्रम पे मिलेगी, वहाँ जाइए। वहाँ सुबह 10 बजे से खड़े हैंगे, लाइन लगी थी, काफ़ी लोग जहाँ चले गए अफवाह कि यहाँ मिलेगी वहाँ मिलेगी। एक तो उन्होंने स्थायी स्थान नहीं बताया कि यहाँ से मिलेगी, स्थायी समय नहीं बताया कि कितने बजे से मिलेगी गाड़ी का। वहाँ पर भी अगर मालिक किसी को फ़ोन लगाया था तो एजेंसी वाले बताते हैं आज तो मना करा था, फिर बोलते हैं नहीं हम पहुँचा रहे हैं अभी गाड़ी। अभी तक कम से कम यहाँ 100 पब्लिक वो जा चुकी है बेचारी, परेशान होकर धूप में खड़ी, जो अपना काम धंधा छोड़ के भी आई थी, वो भी थे। कुछ लेबर अपनी थी बेचारी, अपनी लेबर की गिरी छोड़ के आई थी, उनका रोजान तारा क्या काम धंधा छोड़ के आए। कुछ लोग वो कैसे परेशान हो रहे हैं, आम पब्लिक बच्चे लेके खड़े थे, धूप में बहुत देर से खड़े थे, कम से कम अभी 3-4 घंटे तो मुझे खुद को हो गए। अभी तक कोई पता नहीं है, अभी भी स्थायी नहीं है कि टंकी यहाँ से मिलेगी, एजेंसी से मिलेगी या अब्बास नगर के वहाँ वो से तो मिलेगी। टंकी उनको प्राप्त हो जाती है और हम जैसे मजदूर आदमी, गरीब आदमी, हमारे पास में कुछ भी नहीं, हम कहाँ से लाएंगे पैसे, कहाँ से हम टंकी खरीदेंगे। आप ही बच्चे को लेके आए हो, कब से खड़े हो यहाँ पे? 5 बजे से। 4 बजे का बोला तो 4 बजे टंकी मिल जाएगी। सुबह 4 बजे? हाँ 5 बजे से खड़े हो आप? हाँ 5 बजे आया मैं यहाँ। 5 बजे का उन्होंने बोला, नहीं 4 बजे का बोला था कि 4 बजे आ जाना, 5 बजे मिल जाएगी तुम्हें टंकी। 5 बजे आया, 5 पहला नंबर लगाया वो टंकी वाले ने, एजेंसी के जो जिम्मेदार चच्चा के सामने बोला। कम से कम 400 से 500 मीटर दूर लाइन लगी थी
जो कुछ लोगों को मिला था, कुल मिला के वो 160 सिलेंडर लेकर आए थे, 160 मिला, और उसके बाद जो जितने रह गए तो रह गए यहीं पे कल मिल जाता था आसान तरीके से। लेकिन अब देश में देश विदेश में जो चल रहा है उस वजह से थोड़ा फर्क सब पड़ रहा है, लेकिन फर्क अपने देश पे भी पड़ रहा है। लेकिन सबसे ज्यादा फर्क पड़ रहा है किस पे, जो नहीं बांट रहा है उन्हें बांटना चाहिए। आत्मनिर्भर होंगे ना सर, लेकिन क्या है कि जब अपन दूसरे देश पे निर्भर हैं, दूसरे देश पे निर्भर है, लेकिन अपने पास स्टॉक अवेलेबल है ना, स्टॉक वो खुद ही नहीं बांट रहे ना। कौन नहीं बांट रहा? एजेंसी वाले 160 सिलेंडर ला रहा, 500 लोगों की लाइन लगी है, और कुछ क्लियर नहीं बता रहे। क्लियर भी तो बताएं अपना कि भाई स्टॉक मिलेगा या नहीं मिलेगा। हाथ दे रहे हैं, दारू पी के बांट रहे हैं। भाई एजेंसी वालों की और सरकार की भी रहेगी कहीं ना कहीं, क्योंकि वो प्रेशर ही नहीं दे रहा। स्टॉक क्या है, क्या क्लियर होना चाहिए ना। जिम्मेदारी व्यक्ति नहीं लेंगे, जिम्मेदारी क्या है, स्थायी जगह नहीं बता। एजेंसी में बोल देते प्रॉपर थे कि हाँ भाई इतने सिलेंडर हैं, इतना ये इतनी पर्ची कटी। अब जब वहाँ से ही नहीं मिलेगा, वहाँ से सही गाइड नहीं हो पाएगा, तो यहाँ आके भी क्या कर लेंगे। जैसा कि लोगों ने बताया कि गैस सिलेंडर के अंदर पानी भर के दिया जा रहा है। अब इसमें किसकी गलती है? क्या सरकार पानी भर के दे रही है आम जनता को, या वो एजेंसी जिसके ये लोग ग्राहक हैं? सवाल ये उठता है कि जब सप्लाई पूरी हो रही है तो इन लोगों के घर तक क्यों नहीं पहुंच पा रही? आम जनता परेशान है। अरे मोदी जी ने तो वैसे ही कहा है कि हम लोग संयम बनाए रखें, डट कर खड़े रहें, और जैसे कोरोना जैसी महामारी से हम लोगों ने डट के सामना किया है, वैसे ही हम इससे भी सामना कर सकते हैं। तो घबराएं ना, अपनी बारी का इंतज़ार करें, लाइन में खड़े रहें। कोरोना की लाइन में भी खड़े हुए थे, नोटबंदी की लाइन में भी खड़े हुए थे, और अब आप गैस के सिलेंडर की लाइन में भी खड़े हुए हैं। जाते जाते मैं सिर्फ एक शेर कह के अंत करूंगा कि गुलिस्ता बर्बाद करने को एक ही उल्लू काफ़ी था। गुलिस्ता बर्बाद करने को एक ही उल्लू काफ़ी था। हर शाख पर उल्लू बैठा हो तो अंजामे गुलिस्ता क्या करे। न्यूज़ मोहल्ला देखने के लिए धन्यवाद। मैं रहमानुद्दीन, कैमरामैन आलम खान के साथ।